अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ आज मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन का चौथा टाइप के मुताबिक। तो आज तुम सब की वो परेशानियां खत्म जो फैक्टराइजेशन आपको मुश्किल से मुश्किल लगती थी, हमने उसका सोल्यूशन निकाल करके हर फैक्टराइजेशन के हर टाइप को अलग अलग करके बयान कर दिया। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और खूब समझना है उसको, क्योंकि अब आपका फैक्टराइजेशन का मसला कंप्लीटली हल हो जाएगा। बस आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और समझने की कोशिश करनी है। हमारा ये चौथा टाइप चल रहा है और इसी तरह तुम्हारे क्लास 9, क्लास 8, क्लास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कॉमर्स वगैरह जिधर भी आपके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उनको सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह हम सबका सॉल्यूशन आपके लिए दिया है। तो जल्दी से हम करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बगैर। आइए अब हम फैक्टराइजेशन के अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। तो आइए, ये देखो हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लिया, सही। अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, ये आपके पास इस किस्म की, ये पहले से ही फैक्टर हुए हम इसको सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम फैक्टर करके इसको और आसान से बनाएंगे। क्योंकि अगर हम चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत घिच पिच हो जाता है, बहुत लंबा सवाल बनेगा। तो लंबे सवाल को आसान करने के लिए हम आपको बताते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, इन कांस्टेंटों को जमा करना है और इन कांस्टेंटों को जमा करने में देखना है कि किसका आंसर सेम आ रहा है। यानी मिसाल के तौर पर इस कांस्टेंट को इसके साथ जमा करें, इस कांस्टेंट को इसके साथ जमा करें, क्या इनका जवाब सेम आता है या नहीं। तो जिन दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट का जवाब सेम आएगा उन्हीं दो ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी टेक्निक जरा समझे। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर 2 है, सही, और यहाँ पर 5 है। तो जब मैं 2 को जमा 5 के साथ करता हूं, 3 को जमा 4 के साथ करता हूं, तो मेरे पास आंसर 7 आता है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह आपने भी देखना है कि इन कांस्टेंटों को जमा कर, देखो 2 और 3 को जमा करूंगा 5 आएगा, 4 और 5 को जमा करूंगा 9 आएगा, सेम नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं 2 को 5 के साथ जमा करता हूं तब भी 7 आता है, 3 को 4 के साथ जमा करता हूं तब भी हमारे पास 7 आता है। तो आपने इसी तरीके से इनको कांस्टेंट को जमा करके हल करना है। अब जैसे मैंने अभी अरेंज किया, तो अब मैं क्या करता हूं, हमारे पास अब आसानी से क्या होगा, x प्लस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कौन सी ब्रैकेट के साथ, x प्लस 5 की, और x प्लस 3 की ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 4 की ब्रैकेट के साथ। क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने फैक्टराइज एक्सप्रेशन हल किए थे उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8 या एक्स स्क्वायर प्लस 8 इस तरह का होता था, हम इसको t के बराबर सपोज करते थे। तो इन सवालों में पहले हम पिछली वीडियो वाला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उनको यह सवाल और आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं। अब आपके पास सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, सही। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर। फिर इसी x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपके पास 5x। अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा आपके पास प्लस 2x। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, तो आपके पास प्लस 10, ये इस ब्रैकेट में आ गया। इसी तरह x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 24। अब जरा आगे देखें बेटा, आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 और 7 कितने हो जाएंगे, 7x प्लस 10, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 24। तो इस चीज का अब हमें फायदा हुआ। ये देखो, ये दो टर्म जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दो टर्म हमारे पास सेम आ गए, सही। अब वो पहला वाला सवाल बन गया जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इसको आपने क्या किया, सपोज किया कि लेट मेरे पास t बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप t से सपोज करो, आप x से सपोज करो, आप बस इस वेरिएबल से सपोज नहीं करना, अंग्रेजी के किसी भी अल्फाबेट से आप सपोज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर एक को t से आप सपोज करो। तो आपने किया तो आपके पास क्या बना, अब आप कंडीशन देखें जरा बेटा, आपके पास बना t प्लस 10 और t प्लस 12 माइनस 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t से, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। t को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12t। अब 10 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10t। 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 24। आगे देखिए, t स्क्वायर 10 और 12 को 8 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 22t। 120 में से 24 माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस 96 आ जाएगा।
हमारे पास वही फैक्टराइजेशन का एक सवाल आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको उसी तरीके से फैक्टर करेंगे जैसे हमने पहले एक्सरसाइज जो मैं की थी पिछली वीडियो में, हमारे पास ये मौजूद था। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने जाते हैं, 96 को इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 96, क्या आ जाएगा आपके पास 96। 96 के आपने फैक्टर बना दिए 2 से, तो आपके पास आ गया आपके पास 4, 8, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो आपके पास 1 2 3 4 5 2 आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3। सही है, हमने क्या लाना है, प्लस का 22 लाना है। सही है, तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दी, ये 8 आ गया। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 3 12, 12 और 8 को 8 करेंगे तो क्या 22 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये 20 आता है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। हमने इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 3 6, 6 और इन दोनों को अब ऐड करो, आपके पास 22 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या लिखा, आपके पास यहां पर आ गया टी स्क्वायर प्लस 22, टी की जगह आपने यहां पर इसके पास भी टी लिखा, इसके पास भी टी लिखा, तो ये वाली रकम इक्वल की इस तरफ वाली रकम आप लिख देंगे, तो 16t प्लस 6t प्लस 96, दोनों में कॉमन क्या है, t कॉमन है, t कॉमन ले लिया, t प्लस 16 रह गया। इन दोनों में प्लस 6 कॉमन लेंगे तो t प्लस 16 रह गया, क्योंकि 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 96 आता है। और से देखें, आपके पास 6 t प्लस 16 और t प्लस 16 कॉमन है, ये कॉमन है, तो आपके पास आ गया क्या बना, t प्लस 16 और t प्लस 6, ये आंसर आ गया सही। लेकिन t को हमने किसके बराबर सपोज किया था, x स्क्वायर प्लस 7 के बराबर सपोज किया था, तो वापस इस t की जगह आपने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, x स्क्वायर x प्लस 7x प्लस 6। सही, अब आप 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 16, लेकिन उस फैक्टर में 7 नहीं आ सकता, तो लिहाजा आपका आंसर यही कंसीडर किया जाएगा। क्या आंसर है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, यही आपका क्या कंसीडर किया जाएगा आंसर। समझ में आ गई?